In the quiet margins of India's map, a silent transformation is unfolding. Against all odds, voices are rising led by women who choose courage over silence every single day. Meet the site leads of CSEI, three bold women who are reshaping the future of education, equity, and dignity for every girl. With unwavering determination, they inspire, lead, and transform, pushing the boundaries of what's possible, one step at a time. हम लोगों ने प्रोसेस बताया कि हम आदिवासी समुदाय की लड़कियों के साथ इन तरीकों से काम करना चाहते हैं। तो समुदाय में बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि एक आदिवासी समुदाय के लड़के अपने समुदाय से निकलकर गैर आदिवासी समुदाय के बीच में जाना। सबसे ज्यादा इशू ये था कि लड़की वहाँ पे जेंडर इशू बहुत थे, लड़का लड़की में भेदभाव बहुत था। जब क्लास जब शुरू हुई तो इतना समय देना लड़कियों का स्कूल के बाहर, क्योंकि समाज में, परिवार में स्कूल जाने की आज़ादी तो फिर भी है, क्योंकि उन्हें पता है स्कूल जाना, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाना, पर संस्था में आना ये एक बड़ा मैं कहूँ चुनौती था। एक समुदाय में एक होता है कि लड़कियों का जब सब्जेक्ट का चुनाव होता है तो वो ज़्यादातर इंग्लिश और मैथ से पीछे भागती हैं और वो दूसरे सब्जेक्ट ले लेती हैं। लेकिन जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इंग्लिश की उनकी अच्छी समझ बनी, एक वो उनमें लीडरशिप आया, वो एक तरीके से कम्युनिटी में उनका जुड़ाव हुआ, कम्युनिटी लेवल की जो भी समस्या आती थी उसको भी वो सॉल्व करती थी। क्रिएटिविटी के साथ और एक विजुअलाइजेशन के साथ जिस तरीके से उनको सिखाया गया है, ये काफ़ी एक अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। एक अंडरस्टैंडिंग बैठी है, इंटरेस्ट जगह है। एक अच्छी पहल तो ये हुई है कि इस प्रोग्राम की पहुंच और इस प्रोग्राम की जागरूकता ऐसी लड़कियों में बढ़ी है जो स्कूल जा रही हैं और उन्हें और मौकों की तलाश है। खास तौर पे ऐसी लड़कियां जो 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास में है या 12वीं से बढ़ती हुई लड़कियां हैं, तो वो एक सकारात्मक माहौल बना है लड़कियों के बीच कि ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसके साथ जुड़कर हम अपनी जो एजुकेशनल नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। ये भी चुनौतियाँ रही थी कि हमारे आदिवासी समुदाय में बहुत ऐसी रूढ़िवादी प्रथाएं थी जो शायद कहीं ना कहीं लड़कियों की शिक्षा के ऊपर जो एक बढ़ावा जो मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं एक रुकावट पैदा कर रही। क्योंकि लड़कों के पास अधिक मौके हैं, वो शायद और किसी जरिए से शिक्षा के माध्यम से या बाहर लोगों के साथ सीख सकते हैं। इससे हमें लगता है कि लड़कियों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी कि पेरेंट्स से जब मैं बात करती थी कि सबसे पहले कि हमको इस प्रोग्राम में इनको जोड़ना है, इनको बाहर भी जाना है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोग ये सोचते थे कि लड़की को हम इतनी दूर बाहर कैसे भेज सकते हैं, रोज रोज ऑफिस जाना, ऑनलाइन क्लास लेना, ये बहुत सारी समस्या। अगले 5 साल या और मैं अगर 10 साल का काम देखूं और अपने काम को एक लक्ष्य के तौर पे नापूं, तो मैं कहूँगी कि मैं चाहूँगी कि वजीरपुर की हर लड़की अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर सके, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये प्राइम लक्ष्य है, ये एक मुख्य उद्देश्य है कि कैसे भी करके लड़कियाँ अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करें वजीरपुर। और मैं चाहती हूँ कि अगले 5-10 सालों में मैं एक बहुत बड़ा बदलाव देखना चाहती हूँ। जैसे कि आदिवासी समुदाय में अभी भी जो एक क्रांति की जो ज़रूरत है कि वो शिक्षा और नेतृत्व को लेकर के वो आगे बढ़े, वो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से बाधित है। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में लड़कियों में, युवाओं में, आदिवासी समुदाय में एक लीडरशिप क्वालिटी बढ़कर आए, शिक्षा के महत्व को वो समझ पाएँ, अलग अलग फील्ड में हमारे आदिवासी समुदाय के युवा युवतियाँ वहाँ तक पहुँच बना पाएँ कर सकते हैं। और ये ग्रुप ना ओनली मैं कहूँगी कि एजुकेशनल नीड को ही पूरा कर रहा है, किस तरीके से लड़कियों में उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना, सामाजिक मुद्दों के साथ जोड़ना और जो एक्सपोजर चाहिए लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाने का, तो वो इस कार्यक्रम के जरिए समुदाय में मैं देख पा रही हूँ। इसके साथ ही ये भी एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि इस कार्यक्रम की पहुँच जब स्कूलों में भी है। जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम सरकारी स्कूल जाते हैं, तो सरकार को, प्रिंसिपल्स को इस तरह के कार्यक्रम की जानकारी है। कई बार जब हम नया ग्रुप बनाते हैं चैंपियंस की, नए ग्रुप के लिए चैंपियंस को ढूंढते हैं, खोजते हैं, उसमें कई बार स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स हमारी मदद करते हैं। वो चाहते हैं कि लड़कियां इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मेरा विजन है कि जो कम्युनिटी लेवल पर वहाँ पे एक तरीके की
कि जो जेंडर तरीके का भेदभाव है वो खत्म हो। स्वास्थ्य के बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो कम्युनिटी लेवल तक पता नहीं होते हैं, कम्युनिटी लेवल पर जानकारी नहीं होती है कि उनको हॉस्पिटल जाना है, वहाँ से दवा लेनी है, वो लोकल के ही मेडिकल स्टोर से दवा ले लेते हैं और वो स्वास्थ्य पे भी उनकी समझ बने। From quiet corners to the heart of change, their journey is far from over. As they light the path for others, we are reminded real change begins with ordinary women doing extraordinary things. And this is just the beginning.